हाय गाइस। सो आज हम करेंगे मॉडल्स। ठीक है, आप अगर मेरी सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो हम वर्ब्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने करे नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स, फिर हमने करे जेरंड्स, राइट। अब हम करेंगे मॉडल्स। मॉडल्स क्या होता है? बेसिकली ये हेल्पिंग वर्ब्स का काम करते हैं। तो मॉडल वर्ब्स जो होते हैं हम कंपेयर करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स से। मॉडल वर्ब्स भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में यूज़ किए जा सकते हैं, राइट। सो आज हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स इन फ्यूचर टेंस। सो जब मैं इनको फ्यूचर में बात करता हूँ तो इसको हमने कंपेयर करना है विल से, राइट। ही विल स्टडी। अब जब मैं एसएससी की बात करता हूँ तो हमारे को क्वेश्चंस कैसे आते हैं? हमारे को क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। मॉडल्स के 90% क्वेश्चंस आप कोई भी एग्जाम दें तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे, राइट। और आपको विल के साथ और ऑप्शंस मिलेंगे, शुड, कुड, मे, मस्ट, माइट एट्सेट्रा। सो अगर हमारे को इनका एग्जैक्ट मीनिंग पता है, अगर हमारे को इनका एग्जैक्ट यूसेज पता है तो इनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। सो आज लेट्स ट्राई एंड चेंज विल टू डिफरेंट मॉडल्स एंड लेट्स सी कि क्या क्या फ़र्क आता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हमें पता करना है वो करना है विल एंड वुड में। अब हम हिंदी अवॉइड थोड़ा सा कम करेंगे, अवॉइड करेंगे एंड हम इसको मीनिंग्स याद रखने की कोशिश करेंगे। सो ही विल स्टडी एंड ही वुड स्टडी। तो अगर आप लोगों ने मेरे साथ फ्यूचर टेंस किया है, मैंने टेंसेज में बोला था कि विल और वुड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। एग्जाम्स में भी विल और वुड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट व्हेन आई टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। व्हेन आई टॉक अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स देयर इज़ अ डिफरेंस। तो अगर विल और वुड दोनों साथ में आ जाएं तो क्या डिफरेंस होगा, राइट। सो ही विल स्टडी एंड ही वुड स्टडी। सो क्या डिफरेंस है? वुड इज़ कंसिडर्ड टू बी इमेजिनरी और लेस पॉसिबल। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ, जैसे दो तरीके के सेंटेंस होते हैं। छोटा सा बच्चा कोई रो रहा है तो उसको मनाने के लिए हम बोल देते हैं ना कि बेटा जब बाज़ार जाऊँगा तब तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आऊँगा। तो अब जब मैंने बोला जब बाज़ार जाऊँगा तब चॉकलेट ले आऊँगा, मैंने क्या बोला है? मैंने उसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी, मैंने उसको एक इमेजिनरी सिचुएशन दे दी। तो अगर इसको मैं इंग्लिश में लाऊँ तो आई वुड। इसीलिए जैसे आपको सेंटेंस मिलता है, अगर आप किसी ऐसे इंटरव्यू में गए, से एसएसबी के इंटरव्यू में बैठे हैं, जॉब इंटरव्यू में बैठे हैं, आप कहते हैं अगर आपको 5 करोड़ रुपए मिल जाए, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, सो इफ़ आई वुड बी द पीएम ऑफ इंडिया, इफ़ आई वुड गेट 5,000 रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, 5 करोड़ रुपीज़। सो क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी सिचुएशन है। और विल का क्या मतलब है? रियल सिचुएशन है। आपका कहीं से इंटरव्यू कॉल आ गया, आपकी ज्वाइनिंग है 6 सितंबर या 6 अक्टूबर, आप कहोगे व्हेन आई विल ज्वाइन, जब मैं ज्वाइन करूँगा। अभी इंटरव्यू कॉल नहीं आया, रिटन एग्ज़ाम दिया हुआ है, रिजल्ट है, व्हेन आई वुड ज्वाइन, जब भी जाऊँगा तब ऐसा करूँगा। ठीक है, सो पहला डिफरेंस हो गया विल एंड वुड में। विल इज़ अ नॉर्मल सेंटेंस एंड वुड इज़ कंसिडर्ड टू बी लेस पॉसिबल और इमेजिनरी। इसके बाद हम आते हैं शुड, मस्ट और हैव टू या हैज़ टू। हैज़ टू में डिफरेंस क्या है? ये हैज़ लगता है सिंगुलर्स के साथ, हैव लगता है प्लूरल्स के साथ, मीनिंग बिल्कुल सेम है। सो ही शुड स्टडी, ही मस्ट स्टडी एंड ही हैज़ टू स्टडी। ही शुड स्टडी, ही मस्ट स्टडी एंड ही हैज़ टू स्टडी। तो अब ये तीनों जो वर्ड्स हैं, तीनों होते हैं सजेशन देने वाले वर्ड्स। अब आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए इनमें गलतियाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आती हैं, क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स में तीनों ऑलमोस्ट सेम है। तो ही शुड स्टडी का हिंदी हो सकता है उसको पढ़ना चाहिए, ही मस्ट स्टडी का हिंदी हो सकता है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, एंड ही हैज़ टू स्टडी का हिंदी होगा उसको पढ़ना ही पड़ेगा या उसको पढ़ना ही है, राइट। सो कहने का क्या मतलब है? कहने का क्या मतलब है? अगर एग्जामिनर आपको ये तीनों सेंटेंसेस देता है, शुड, मस्ट और हैज़ टू या हैव टू, फिल इन द ब्लैंक्स में तीनों ऑप्शंस देता है, तो ये तीनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। अब आपको वहाँ पे इमोशन पकड़ना है कि वो नॉर्मल सलाह दे रहा है, वो बहुत फोर्सफुल सलाह दे रहा है, या वो सीधा सीधा ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको हिंट एग्जामिनर देगा, आपको सेंटेंस में समझ के इन तीनों में से सॉल्व करना है। ठीक है, तो शुड, मस्ट, हैव टू, हैज़ टू में अगर स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो यही डिफरेंस है। अगर एग्जाम से 6 महीने पहले मम्मी आपको डांट रही है कि बेटा पढ़ लो, तो मम्मी क्या कहेंगी प्यार से? यू शुड स्टडी, बेटा अब तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। आप नहीं पढ़ते, 1 महीना रह गया एग्ज़ाम में, मम्मी क्या कहेंगी? यू मस्ट स्टडी नाउ, अब तो पढ़ना ही चाहिए यार, अब तो एग्ज़ाम आने वाले हैं। आप फिर भी नहीं पढ़ते, फिर 2-4 दिन पहले एग्ज़ाम से क्या कहेंगी? आपको कमरे में बंद करके कहेंगी यू हैव टू स्टडी नाउ, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, जब तक पढ़ोगे नहीं बाहर मत आना, राइट। और आप फिर भी नहीं पढ़ते, तो उसके बाद कोई वर्ड नहीं है, उसके बाद से योर मॉम विल बीट यू, उसके बाद केवल पिटाई होगी, डंडा होगा। ठीक है, बट ये 3 डिफरेंट
मोड्स ऑफ सजेशंस हैं, आपको इंपॉर्टेंस पे डिसाइड करना है। स्पोकन इंग्लिश में इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। आप एसएसबी में लिख रहे हैं, आपके पास 5 ईयर्स प्लान बना पूछ रहा हूँ मैं, आप जहाँ पे हैव टू लिखते हैं तो वो आपको ज़रूर चाहिए, जहाँ पे मस्ट लगते हैं वो आपको मतलब ये 100% है, ये ऑर्डर है, ये बहुत ज़रूरी है और ये नॉर्मल है, तो आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाती है, राइट। से इफ़ वी वांट इंडिया टू बी डेवलप्ड, वी हैव टू वर्क हार्ड, वी मस्ट एजुकेट द पुअर एंड वी शुड ऑल्सो गिव देम जॉब। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, हमें हार्ड वर्क करना है, उसके बिना तो बनेंगे ही नहीं। उसके बाद दूसरा नंबर क्या हो गया, एजुकेशन देनी है सबको। तीसरा क्या हो गया, नौकरी देनी है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस ऊपर नीचे होगी, राइट। तो ये 3 वर्ड्स हो गए हमारे फॉर सजेशन, शुड, मस्ट एंड हैव टू, हैज़ टू। नेक्स्ट जो 3 वर्ड्स आएंगे, कैन, मे एंड माइट। अब कैन, मे एंड माइट में सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मे। अब हम अभी आप ध्यान देंगे ये सेंटेंस के बीच में है, ही कैन स्टडी, ही मे स्टडी। मे आई कम इन मैम और कैन आई कम इन मैम की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मे आई कम इन मैम और कैन आई कम इन मैम की बात हम आगे करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं जब ये तीनों शब्द सेंटेंस के बीच में होंगे, ठीक है, तो क्या डिफरेंस होगा। सो अब ये सेंटेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, इट कैन रेन। इट कैन रेन का हिंदी क्या है, बारिश हो सकती है। और इट मे रेन का हिंदी क्या है, बारिश हो सकती है, शायद बारिश हो सकती है। तो बारिश हो सकती है और शायद बारिश हो सकती है में कोई फ़र्क है, तो इन दोनों में टेक्निकली कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए इन दोनों का जो आपको फ़र्क है, आपको ये फ़र्क याद रखना है इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में क्या फ़र्क होगा, जब कैन और मे सेंटेंस के बीच में आए हैं तो कैन टॉक्स अबाउट एबिलिटी एंड मे टॉक्स अबाउट पॉसिबिलिटी। मैं अगर हिंदी बोलूँ तो एबिलिटी क्षमता के लिए हिंदी में क्या वर्ड है, सकता, एंड पॉसिबिलिटीज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सकता। तो इन दोनों के लिए हिंदी में एक वर्ड यूज़ हो सकता है, दैट इज़ सकता, राइट। मगर इंग्लिश में जैसे ही मैं आया, अगर आपने ट्रांसलेट किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। मैंने क्या बोला, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये मैं आपके क्वेश्चन की क्षमता की बात कर रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, बस ये मुझे ध्यान में रखना है। तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, योर क्वेश्चन मे बी रॉन्ग, ठीक है, यू मे गेट योर क्वेश्चन रॉन्ग, राइट। क्यों, क्योंकि मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो कैन अगर आ रहा है तो क्षमता की बात कर रहा है, तो बारिश की क्षमता तो नहीं है ना कि बारिश हो सकती है। आज मैं बादल देख के बोल रहा हूँ बादलों में क्षमता है कि बारिश हो सकती है, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक दैट। सो इसलिए कैन की जगह आएगा यहाँ पे मे। तो हिंदी में कितना भी सही हो, इंग्लिश में बिल्कुल गलत है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जैसी मैं आदमियों की बात करता हूँ ये दोनों तरीके से ठीक हो सकता है। अब फिर कंडीशन पे मेरे को देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ही कैन वॉक एंड ही मे वॉक, सो ही कैन वॉक, मैं आपकी क्षमता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे मैं किसी के घर में गया, वहाँ 1 साल का बच्चा, मैं कहूँ चलने लगा क्या, तो मैं उस बच्चे की क्षमता जानना चाहता हूँ, बोलने लगा क्या, बोल सकता है क्या। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी ऑफ दैट किड। तो हम क्या बोलेंगे, उसके मम्मी पापा मुझे बताएंगे हाँ चल लेता है, ही कैन वॉक नाउ। वाई, बिकॉज मैं एक 2 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, जिसके क्योंकि आधे 2 साल के बच्चे चल सकते हैं, आधे 2 साल के बच्चे नहीं चल सकते। कुछ में चलने की क्षमता होती है, कुछ में चलने की क्षमता नहीं होती है। आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आपको प्लास्टर चढ़ा, आपको डॉक्टर ने बोला पैर ज़मीन पे भी मत रखना, उसके बाद आपका प्लास्टर कटा, उसके 1 महीने बाद डॉक्टर बोलेगा यू कैन वॉक नाउ, क्यों, क्योंकि उसने आपका पैर चेक किया और अब आप में चलने की एबिलिटी उसके हिसाब से वापस है, तो क्या बोलेगा, यू कैन वॉक नाउ। तो कैन आप रिलेट कर रहे हैं, तो कैन होगा आपके चलने की क्षमता से, एंड यू में वॉक या ही में वॉक, आज घर कैसे जाएगा यार, सोच रहा हूँ शायद पैदल ही चला जाऊँ, ठीक है, सोच रहा हूँ साइकिल से चला जाऊँ। तो ये हो सकता है आप पैदल जाओ, हो सकता है आप बाइक से जाओ, हो सकता है आप प्लेन से जाओ, हो सकता है आप हेलीकॉप्टर से जाओ। सो मे वॉक इज़ पैदल भी जा सकता हूँ और बाइक पे भी जा सकता हूँ, और कैन वॉक मैं आपकी क्षमता की बात कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में करोगे तो गलत हो जाएगा। वो चल सकता है, वो पैदल जा सकता है, ठीक है। ही कैन स्पीक, वो बोल सकता है, ही मे स्पीक, वो बोल सकता है। फ़र्क क्या हुआ, ही में स्पीक इज़ उसका मूड हुआ तो बोलेगा, नहीं हुआ तो नहीं बोलेगा, एंड ही कैन स्पीक में उसमें क्षमता है बोलने की, ठीक है। तो आगे की जो कंडीशन होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी जब मैं मे और कैन की बात करूँगा या माइट और कैन की बात करूँगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। सो कैन जब भी सेंटेंस के बीच में आएगा, इट विल ओनली टॉक अबाउट एबिलिटी, बहुत ज़रूरी है याद रखना।
सो ही कैन स्टडी इज़ वो चल सकता है, वो पढ़ सकता है, उसके अंदर क्षमता है ना। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा होता है, मेरे साथ बहुत होता था। जब भी मैं स्कूल जाता था मेरे हमेशा 40, 50, 60% नंबर आए हुए होते थे, और ऊपर से टीचर मम्मी को क्या बोल सकता था, पढ़ तो सकता है मगर पढ़ता नहीं है, राइट। और घर आके और मार पड़ती थी, क्योंकि मम्मी को ये लगता था कि बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है मगर कभी किताब खोल के देखता नहीं है। एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है। तो कैन स्टडी में टीचर ने आपकी एबिलिटी की बात कर दी, उसने कहा क्षमता तो है मैडम लेकिन पढ़ता नहीं है, अब आप देख लो आपने कैसे पढ़ाना है अपने बच्चे को, क्षमता बहुत है, पढ़ेगा तो फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये टीचर हर बच्चे के साथ बोलता है, टीचर का पेट डायलॉग होता है, और आपकी मम्मियों को और पापाओं को ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार मेरा बेटा पढ़ता नहीं। वेयर मे और माइट का क्या मीनिंग है, मूड हुआ तो पढ़ेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया कैन और मे माइट में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मे एंड माइट। मे और माइट में अगेन आप लोगों ने बहुत सुना होगा विल का पास्ट वुड और मे का पास्ट माइट, बट टेक्निकली विल का कोई पास्ट नहीं हो सकता, मे का कोई पास्ट नहीं हो सकता, राइट। सो जब मे का कोई पास्ट नहीं हो सकता और विल का कोई पास्ट नहीं हो सकता, तो ये वाला जो रूल है केवल इनडायरेक्ट स्पीच का रूल है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा तो विल का पास्ट वुड, मे का पास्ट माइट, और कहीं नहीं, राइट। सो अगर अब आपको फ्यूचर में मे और माइट दोनों आ जाते हैं, वैसे तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर एग्जामिनर आपको दोनों का ऑप्शन दे देता है, सबसे पहले आप चेक करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है, तो फिर आप क्या चेक करेंगे, मे इज़ बेसिकली 50-50 एंड माइट इज़ बेसिकली 30-70। तो मे में होने और नहीं होने का चांस बिल्कुल बराबर है, वेरएज माइट में होने का चांस कम है, नहीं होने का चांस ज़्यादा है। आई मे स्टडी, पढ़ भी सकता हूँ नहीं भी पढ़ सकता। आई माइट स्टडी, अब तो मुश्किल ही है, ठीक है। तो आपको मैंने बोला था मैं 9 बजे आऊँगा, 11 बज गए, आप क्या बोलोगे, ही माइट कम नाउ, ठीक है, अब तो शायद ही आए। तो वो शायद आएगा, वो शायद पढ़ेगा, शायद ही पढ़ेगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं तो फिर हमारे को ये याद रखना है। तीसरा वर्ड आ जाता है इज़ एम आर लाइकली टू। सो अगर मैं बोलता हूँ ही, अब ही के साथ इज़ आएगा, ही इज़ लाइकली टू स्टडी, तो इसका भी मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी, लेकिन दिस मीन्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। सो इसको मैं लिख देता हूँ 70-30। सो मोर पॉसिबल, जैसे हिंदी में बोलते हैं उसके पढ़ने की उम्मीद है, आज बारिश होने की उम्मीद है। कभी भी आप वेदर फोरकास्ट देखिएगा, इट इज़ लाइकली टू रेन, इट इज़ लाइकली टू रेन। वो लाइकली क्यों बोलते हैं, बिकॉज 100% श्योर नहीं होते, लेकिन 70, 80, 90% श्योर होते हैं कि आज तो बारिश होगी ही होगी, ठीक है। या तो बोलते हैं टुडे इट्स 70% चांसेस ऑफ रेन, या फिर वो बोलेंगे इट इज़ लाइकली टू रेन, राइट। सो मे हो गया बराबर, माइट हो गया होने के चांसेस कम, और इज एम आर लाइकली टू हो गया होने के चांसेस ज़्यादा। सो ये हमारा फर्स्ट सेट ऑफ मोडाल्स है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कहीं पे आपको हिंदी में कन्फ्यूजन हो, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक वर्ड को आप हिंदी में अगर सोचते हैं तो यू जस्ट चेक इट आउट। जो मैंने बोला है अगर आपको गलत लग रहा है, आपकी हिंदी से मैच नहीं हो रहा, तो डू कमेंट, बिकॉज इनको इंग्लिश में समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो विल होगा नॉर्मल सेंटेंस, वो पढ़ेगा, अब इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो इसलिए आगे की कंडीशन और फिल इन द ब्लैंक्स में इनके ऑप्शंस उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखा होता है पिक द मोस्ट सूटेबल आंसर, तो गलत कोई नहीं है, बट सबसे अच्छा कौन सा है, राइट। सो विल नॉर्मल सेंटेंस, वुड इनडायरेक्ट स्पीच या इमेजिनरी या लेस पॉसिबल, शुड सजेशन, मस्ट फोर्सफुल सजेशन, पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए, हैव टू हैज़ टू पढ़ना ही पड़ेगा, कैन एबिलिटी पढ़ सकता है, मे शायद पढ़ेगा शायद नहीं पढ़ेगा, माइट पढ़ने के चांसेस और कम हो गए, ही माइट स्टडी, एंड ही इज़ लाइकली टू स्टडी, पढ़ने के चांसेस बढ़ गए। स्पोकन इंग्लिश, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, GDs, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, exams, this is important for your fill in the blanks more than your spotting errors. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.